नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। डिजिटल युग में 21वीं सदी की चकाचौंध में हर कोई विज्ञान पर निर्भर है। विज्ञान ने जिसे सही माना उसे ही जीवन का आधार माना जाता है। विज्ञान के मुताबिक जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे सूर्य की भी। लेकिन विज्ञान के विपरीत धार्मिक मान्यताएं कुछ और हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। दूसरे धर्मों में भी पुनर्जन्म की मान्यता है, हालांकि विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता। देश से कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन्होंने विज्ञान को चुनौती देकर हैरान किया है। ऐसा ही एक नया मामला यूपी के मैनपुरी से सामने आया है, जहां एक 8 साल का लड़का अपने पुनर्जन्म की बातें बता रहा है। वो पुनर्जन्म के माता पिता से मिलने जा रहा है। वो स्कूल जाकर अध्यापकों को पहचान रहा है। इलाके में ये मामला एक चर्चा का विषय बन गया है और बातें पुनर्जन्म को लेकर होने लगी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पुनर्जन्म होता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, ये देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। जो पैदा हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा, यही कुदरत का खेल है। विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई मरने के बाद फिर पैदा हो सकता है। इंसान का पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान की आंख से आंख मिलाकर खड़ी है, जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेमानी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुनर्जन्म का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसको देखकर और सुनकर सब स्तब्ध हैं। दरअसल एक लड़की की 8 साल पहले मौत हो गई थी। 19 अगस्त को मृतक के पिता प्रमोद से मिलने एक लड़का पहुंचा और खुद को वही लड़का बताने लगा जिसकी मौत हो चुकी थी। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया और घर गांव के सभी सदस्यों की पहचान की। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? सुभाष मास्टर। सुभाष मास्टर क्या पढ़ाते थे आपको? गणित और हिंदी। अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? हाँ। कैसे पहचान लिया? वो गली में से निकल के जा रहे थे तो मैंने पहचान लिया। अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? 19 अगस्त को चंद्रवीर उर्फ छोटू प्रमोद कुमार के घर आया और अपने माता पिता व बहन को पहचान लिया। फिर उनसे मिलकर पुनर्जन्म की बातें बताने लगा। चंद्रवीर से पुनर्जन्म की बात को सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए और पुनर्जन्म से जुड़ी बातों के बारे में पूछने लगे। उसने जो कुछ भी बताया, ग्रामीणों के अनुसार वो सब सही निकला। बच्चे के पिछले जन्म के माता पिता ने बताया कि उनके पुत्र रोहित की 13 वर्ष की उम्र में साल 2013 में नहर में डूबने से मौत हो गई थी। उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद वह बेटी के सहारे ही जीवन बिता रहे थे। नहर में वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। अच्छा। आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा। और जो माँ साहब सुभाष रहते इनको पहचानो, मम्मी को पहचानो, या बेटिया पहचानो। आपको जब आपका बेटा मिला तो आप जैसे उसने बताया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो दुख पैदा हुआ थोड़ा सा भावनाएं जागृत हाँ, हुई। पिछली बातें याद करके वहीं बालक को साथ लेकर पहुंचे नगला अमर सिंह निवासी राम नरेश ने बताया कि 8 साल पहले उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। उसका नाम चंद्रवीर रखा। जब वह बोलने लगा तो अपने पुनर्जन्म की बातें उन्हें बताने लगा। वह अक्सर गांव नगला सलेही आकर माता पिता से मिलने की जिद करता रहता था, लेकिन वह बेटे को खोने की डर की वजह से उसे साथ नहीं ला रहे थे। अब वह बच्चे की जिद के आगे मजबूर हो रहे हैं। तो ये है ना, ये बताता है, मैं पहले नगलिया में जन्म लिया था। अच्छा। जान नगलिया। फिर? और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले? पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा।
माँ का तो अच्छा, उन्हें कब से याद करता जी? जे मतलब 4 साल से बोल करो तो पहले। आज गया ये वहाँ पे? आज ऐसा कल में कटिंग कराए हुए गए अच्छा ठोका पे वहीं बड़र्रा पे। अच्छा तो उनने कही कि देखो ऐसे ऐसे हमारा लड़का खत्म रहेगा वो। अच्छा अच्छा तो हमने कही क्या लड़का, तो हमने कही हमारे यहाँ जन्म ले चुके हो। अच्छा अच्छा तो हमने कहा तुम्हें कैसे पता है? तो तुमने क्या ना बताई हमें। अच्छा अच्छा हमने यानी बताई ना यार, मेरे तो एक और लड़का है बड़ो भाऊ यादगारी है। अच्छा अच्छा तो हमने जा वजह से हमने पे माता पीट रहे ना सारे में चुप है जाओ तुम। भैया मैं तो डर लगा, तो मैंने तो धमकाएगा, हमने कहेगा आपको सही बताया तो। अच्छा अच्छा अब नेरे की क्या, तुम नेरे में गिर जाएंगे तो फायदा का चीज है। अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप जाते जाते रहे और वहीं गांव के स्कूल के प्रधाना अध्यापक सच जानने के लिए बच्चे को विद्यालय ले आए तो उसने पुनर्जन्म में अपनी कक्षा के बारे में भी बताया। अपने पुनर्जन्म के माता पिता के पास वो बेहद खुश नजर आया और उन्हें कई बातें बताई जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हैं। वहीं पुनर्जन्म की कहानी स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। तो क्या वाकई में पुनर्जन्म होते हैं या फिर मन की कोई कहानी? जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म गुरु आचार्य डीपी शास्त्री और मनोचिकित्सक डॉक्टर गगनदीप कौर। सबसे पहला रुख कर लेते हैं आचार्य जी का। आचार्य डीपी शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। गगनदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जिस तरह से ये कहानी सामने आई है, बच्चा अपने पुनर्जन्म की कहानी बता रहा है, अपने पुराने माता पिता के पास भी जाता है, क्या वाकई में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है? कामना आपको मैं जनतंत्र के जो दर्शक हैं उस सनातन परंपरा के बारे में जानने के लिए प्राचीन समय से चीज आता रहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख यावत नाई। तो हर जन्म में व्यक्ति का जन्म मृत्यु तो होता है, लेकिन मन में जो अंतिम समय में जो धारणा होती है, आदमी को बुद्धि और चित्त विचार अगले जन्म में भी उसके साथ बन जाता है। जो लड़का की आप घटना बता रही 13 साल का 2013 में 9 वर्ष पूर्व, वो लड़का की जो अभी भी संबंध है वो माँ बाप से है, तभी भगवान उसको जन्म देने के बाद बुद्धि दी है। ये तो कोई चीज है दैविक शक्ति के द्वारा चलता है और ये होता रहता है, बार बार होता है। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत बार देखे हैं, सुने भी है। ये चीज तो बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में या किसी धर्म में जिसकी मन की विचार मन शुद्ध होता है, अंत समय में भगवान जैसे कृपा कर देते हैं वैसे उसका जीवन पुनर्जन्म उसके साथ हो जाता है, ऐसा पाया गया है। एक चीज आपको बताएं कोमली कि धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे नारी प्रिय द्वार सखा स्मशाने देयस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। आदमी के साथ धर्म ही जाता अंत समय में, और धर्म अगर भगवान कृपा किए उस जीवन पे, उस जातक पे, मृत्यु के समय उसकी चेतना नहीं मरती, ज्ञान नहीं मरता। ये पंच तत्व का शरीर का नव निर्माण जो होता है, ये पंच तत्व का शरीर का जो है सो नाश होता ही अग्नि में जलता है, बल्कि आत्मा अजय है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है, अवेद है। वो अपना चोला जिस तरह बदल लेता है, मानव योनि में जाता है, किसी योनि में जाता है, तो मानव योनि पे का के साथ अगर उसकी चेतना जागृत है, चेतना में उसकी कृपा बनी हुई है, तो कई जन्म को लोग देख लेता है। एक और भी उदाहरण आपको मिलता है, महाभारत में अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे और पिता के द्वारा कथा सुनाने के बाद वो चेतना उनकी जागृत रही, तो अपने पिता को महाभारत में नहीं रहने के समय अपने बड़े पिता को, भीम को, धर्मराज को वो चेतना बता दी। तो ये चेतना जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति हम कहते हैं। ज्योतिष में इसका विचार अष्टम भाव से किया गया है, 8वां भाव ज्योतिष में हमारा मृत्यु के भाव। डॉक्टर गगनदीप कौर की भी राय सुन लेते हैं। डॉक्टर, जिस तरह से ये मामला सामने आया, आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म होते हैं, और आचार्य जी ने जैसा कहा कि जो चेतनाएं होती है वो वापस लौट कर आती हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? इसको मैं 2 एंगल से देखती हूँ। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते
फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, और थोड़ा अगर हम गीता का रुख करें तो अगर मैं बहुत ब्रीफली बात करने वाली हूँ, अगर हम भगवत गीता की बात करें, क्योंकि मैं आई डू रीड दैट, तो उसमें डेफिनेटली आचार्य जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दिया गया है, और महाभारत में भी कई बार ऐसा लिखा गया है कि यू डू रिमेम्बर, यू नो, एंड जब आप मर रहे होते हैं, जो भी आपकी लास्ट थॉट होती है, दैट वेरी वेरी स्ट्रांग, तो आप पैदा भी उसी हिसाब से होते हैं। मगर साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो साइंस या साइकोलॉजी दोनों ही पुनर्जन्म को दो तरीकों से देखते हैं, जिसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं जिसको, बहुत छोटा सा है, और वो सबसे पेचीदा हिस्सा है हमारे दिमाग का, जिसे अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। दैट इज नोन एज द सीट फॉर द अनकॉन्शियस और सुपरनैचुरल फिनोमिनन्स। मतलब माना जाता है कि जो हम टेलीपैथी की बात करते हैं, या पुनर्जन्म की बातों को याद करना कहते हैं, या किसी भी तरह का सुपरनैचुरल एबिलिटीज जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में होती हैं, माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपके पीनियल ग्लैंड में होती हैं। तो जो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, या जो लोग बहुत ही आध्यात्मिक तरफ से स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड होते हैं, उनका ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। और शायद हम इसको, बड़ा मुश्किल है कहना साइंटिफिकली कि 100% होता है कि नहीं, मगर इसको साइंस डिनाई नहीं कर सकती है। ऐसे कई केसेस हैं, इनफैक्ट हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू साइकोलॉजिकल कई तरह के इश्यूज को ट्रीट भी किया गया। बिल्कुल डॉक्टर, अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि हिप्नोटाइज करके पुनर्जन्म की कुछ बातें भी पूछी जाती हैं, जहां फैक्ट्स भी नजर आते हैं। बिल्कुल, मगर हम उसको, जैसे मैंने बताया ना कि कोमल, हम दो तरीके से देखते हैं। शायद जब हम लोग पुनर्जन्म को या हिप्नोथेरेपी के द्वारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो शायद हम इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते कि सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहा है वो कितनी सही है या झूठ है। हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि वो जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉल कर रहा है, भाई कहीं ना कहीं जब वो कहता है कि मुझे फोबिया हो रहा है पानी का, और वो अपने पास्ट लाइफ में ये रिकॉल करता है कि शायद उसकी पिछले जन्म में पानी में डुबा के मृत्यु हो गई थी, या कर दी गई थी, या डूब के मर गया था कोई व्यक्ति, इस वजह से उसे पानी का फोबिया है, तो हम उस फियर को रिलीज करते हैं वहां पर। वी लेट द इंडिविजुअल अलाउ हिमसेल्फ कि आप अपने आप को आजाद कर रहे हो उस पानी के डर से, और आप फंक्शनल हो जाते हो। तो उसके बियॉन्ड हम साइकोलॉजी में आम तौर पर नहीं जाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे आपने शायद एक किताब भी सुनी होगी, मेनी लाइफ एंड मेनी मास्टर्स या मेनी सोल्स, मतलब इस तरह की किताब भी है जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस दिए गए हैं। तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर साइंस की तरफ से भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि पुनर्जन्म होते हैं, क्योंकि साइंस भी कभी ना कभी सहारा लेते हुए दिखाई देती है, जिसको हम हिप्नोटाइज करना भी कहते हैं। आचार्य जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से इस मामले को देखा गया, और आपने भी कहा कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाती है, जिसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। इस तरह से तो अक्सर लोगों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत रेयर केसेस देखे हैं जिनको कुछ याद होता है पिछले जन्म का। देखिए, एक चीज बताएं, गीता के सार में देवव्रत जो भीष्म पितामह बाण के सैया पे महाभारत काल में शयन करते हुए अपने कई जन्म देख लिए थे, और भगवान कृष्ण से केशव से संवाद भी किए हैं कि मैं कई जन्म देखने के बाद भी अपना पाप नहीं देख पा रहा हूँ, किस कारण से मेरे को बाण का सैया मिला है। तो भगवान कृष्ण उनको उस जगह पे कुछ अलग जन्म को भी याद और स्मरण करा दिए हैं। तो पुनर्जन्म तो लोग जीते जी देखते हैं। हमारी परंपरा में, हमारी सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में जो सप्त ऋषि हुए, ऋषि जो विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, ये कई जन्मों को देखते थे। क्योंकि वशिष्ठ जब धर्म कर्म के क्षेत्र में आए तो इन ब्रह्मा जी ने बताया कि इसी रघुवंश में जो है सूर्य वंश में परमपिता परमात्मा राम का जन्म होगा। पुनर्जन्म को देख के ही बताया। तभी तो उन्होंने राम को देखने के लिए दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन ताप को सहन करते हुए इतने वर्ष तक जीते रहे कि राम इस आंगन में आएंगे, अयोध्या में आएंगे। तो पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की जो कहानी है वो आज नहीं है, पहले भी था। जिसकी जो मरणासन अवस्था में, मृत्यु के समय में जो इच्छा रहती है, वो व्यक्ति को उसी इच्छा के अनुकूल कर्म आगे भगवान निर्धारित कर देते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई मोक्ष के लिए, कोई वैकुंठ के लिए, कोई धन के लिए, हर आदमी की इच्छा एक जन्म नहीं पूर्ति होती है। तो आपके अनुसार ऐसा माना जा सकता है कि यदि किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है और वो उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है, इस तरह से पुनर्जन्म होते हैं?
कि उसका माता पिता का संबंध देख लीजिए। वो छोटा सा बालक जाके पिता को पहचानना है, माँ को पहचानना है, यहाँ तक कि क्लास में जाके क्लास टीचर को, मैथ का टीचर, हिंदी का टीचर, सबको बता रहा है। कैसे बता रहा है? तो उसकी चेतना जागृत है, पूर्व जन्म में उसके साथ है। क्योंकि ज्योतिष में जो हमारा प्राण का भाव है, ऐसे नियम से देखे तो पंचम क्षेत्र से प्राण आता है, पंचम भाव से, नौम से जाता है, बल्कि पुनर्जन्म का योग अष्टम भाव से। अचानक किसी व्यक्ति के संसार में मृत्यु हो जाए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरण और जन्म तो दोनों एक साथ पूर्व जन्म से निर्धारित होता है। तो व्यक्ति की जो अपनी कुछ शक्ति होती है या कुछ इच्छा होता है जो पूर्ति नहीं होता है, तो अगले जन्म में उसे करना होता है। कुछ लोग हैं जो ऐसे करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और जिनको भगवान कृपा कर देते हैं, उसको ज्ञान होता है तो अगला जन्म भी देख लेता है। पुनर्जन्म वो लड़का देख रहा है और अपने माँ बाप के सानिध्य में जा करके आज एक मेडिकल साइंस के समकक्ष में नासा भी मानने के लिए तैयार है, सब जन्म को इसरो भी मानने के लिए तैयार है। वो लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी से ज्यादा लैंड, पृथ्वी से बड़ी जगह कई जगह भी दुनिया में पड़ी है, कई ग्रहों के पास इससे बड़ा बड़ा जगह है। आचार्य वो भी तो देख रहे हैं। जन्म में आपने कहा चेतना वापस आ जाती है, तो हर एक चीज जैसे पॉइंट टू पॉइंट आपने कहा एक एक चीज याद रहती है, किस तरह से ये संभव हो पाता है? देखिए एक चीज आपको हम बता दें, हमारी बुद्धि जो है ना, जब जितनी निर्मल, जितनी शांत प्रवृत्ति की होती है, मृत्यु के समय में बुद्धि शांत नहीं रहती है। कोई रोग से, कोई कष्ट से, कोई भय से शरीर को अंदर जो प्राण छोड़ता है, अचानक किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु जो हो जाती है, जो मैंने कुछ समय में ही प्राण छोड़ देता है, तो उसका जो बैलेंस शीट होता है कुंडली में, जन्मांग चक्र में, उसके ऊपर 3 ऋण होता है। माता पिता का ऋण है, देवताओं का ऋण है और पितरों का ऋण है। गुरु, देवता, पितृ, माता पिता सबके ऋण को निवृत्ति करने के लिए हर व्यक्ति का जन्म होता है। जो छोटा सा बालक दुनिया में ऐसे ही चला गया, तो ईश्वर उस पर कृपा करती है कि भाई इस जन्म में भी उसको चीज याद है। बहुत लोग जप करके, माला फेर के, साधना करके, सत्संग करके, देवालय शिवालय में, तीर्थों में जा करके ये चीज प्राप्त नहीं कर सकते जो उसको प्राप्त हो गया। किसी जीव को हो जाता है, होता सब ईश्वरीय कृपा से, सब भगवान करते हैं। क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में कोई चेतना शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो या कोई कामना हो, जब सिद्ध होगी जब उस पर गोविंद कृपा करेंगे, नारायण कृपा। ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। डॉक्टर गगनदीप, जिस तरह से ये चेतना वापसी का मामला, और आपसे जानेंगे अगर साइंस की लैंग्वेज में हम जानना चाहें कि हिप्नोटाइज करके उस चेतना को जगाना, जिस तरह से आपने बताया, वो कैसे करते हैं? क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक मामला हो गया कि बच्चे को खुद ब खुद याद आ गया, लेकिन लोगों को खुद से याद भी दिलाया जाता है साइंस की लैंग्वेज जिसको हिप्नोटाइज कहा जाता है। तो ये साइंटिफिक तरीका भी जानना चाहेंगे। कोमल, इनफैक्ट मुझे आपकी एक बात मैं कोट कर रही हूँ। आपने कहा ना कि यार सबको याद रहना चाहिए, ऐसे तो सबके दिमाग में चेतना है, कॉन्शियसनेस तो सबके पास है, तो सबको क्यों नहीं अपना पास्ट लाइफ याद आता है? आई थिंक यहीं पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम सबको, हम ये तो मानते हैं ना साइकोलॉजी में या साइंस भी मानता है कि हमारा जो बुद्धि है वो कुछ नहीं भूलती। ऐसा कई बार होगा। एक बड़ी सिंपल सा कॉमन सेंस एग्जांपल लेते हैं। कोमल, आपकी कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, या आपने कभी कोई चीज कभी खाई होगी, कोई एक इमेज होगी, वो काम हो गया, बचपन में काम खत्म हो गया, हम भूल गए, मगर कुछ सालों बाद व्हेन यू सॉ समथिंग सिमिलर टू इट या कुछ वैसा कुछ रिमाइंडर हुआ, आपके दिमाग ने अचानक से उसे रिवाइव कर दिया और आपको सब पुराना याद आ गया। अरे यार, ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ था। या अगर हम सेक्सुअल अब्यूज की भी बात करें, कई बार होता है, इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इसी जन्म में हुई है आपके साथ, वो इतना इम्पैक्टफुल होती है आपके ब्रेन पर कि इतनी एंजाइटी कॉज करती है कि आपका ब्रेन सर्वाइव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए उसे भुला देता है। और ऐसे कितने केसेस होते हैं कि अचानक से कई सालों बाद, इंसान नॉर्मली जी रहा होता है, अचानक से कई सालों बाद उसको याद आता है, अरे मेरे साथ तो बचपन में अब्यूज हुआ था, और बहुत बारीकी में डिटेल्स भी याद आती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आवर ह्यूमन ब्रेन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। We at one point we believe that we don't forget anything. Psychology में भी एक यंग थे, यंगियन अगर आपने यंग का नाम सुना होगा, उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो बहुत सिमिलर है आचार्य जी की बातों से। मतलब वो ये कहता है कि हमें इस जन्म की ही नहीं, जो ये बात कर रहे हैं ना कि पुराने हमारा जो कल्ट होता है, जो पुराने और लाइफ्स एक ह्यूमन बीइंग जीता है, चाहे डिफरेंट जोनर्स में, उन सबकी एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती है।
सो वी डू रिमेम्बर फ्यू थिंग्स। अब ये बहुत पेचीदा है कि कौन सी मेमोरी सामने आएगी, कौन सी कब आएगी, कब नहीं आएगी। नाउ अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज सो सेंट्रल टू यू। मतलब आपकी लाइफ में जो चीज जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है या करंट स्टेज पे हिट कर रही है आपको, तो उस हिसाब से वो मेमोरी प्रीडोमिनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूँ समझने के लिए, ताकि जो हमारे नॉन साइकोलॉजी श्रोता हैं बहुत सिंपल तरीके से समझ सके कहानी क्या है। एंड देन आई विल गेट डाउन टू योर क्वेश्चन। यार ऐसा होता है ना कई बारी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब्यूज की हम बात कर रहे थे, हुआ, कहानी खत्म हो गई, हमको याद ही नहीं कई सालों तक, मगर अचानक से सिमिलर इवेंट हमारे साथ हुआ, या हमने ऐसा कुछ सुना किसी के साथ, या एक पर्टिकुलर मेमोरी वो हुई, या एक पर्टिकुलर टच हुआ, क्योंकि वो मेरा एक अनसेटल्ड हिस्सा था। मतलब आचार्य जी से अपनी भाषा में बता रहे हैं कि कोई आपका इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, आपकी मृत्यु हो गई, सो यू नो यू वांट टू रीलिव दैट समथिंग दैट इज इनकम्प्लीट। सेम वे, because that particular memory of abuse or whatever of your past was not settled, वो resolved नहीं हुआ था, वो सिर्फ दब गया था। तो जब आपका ब्रेन थोड़ा शांत होता है, स्टेबल होता है, जब उसके पास बेसिक रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो मेमोरी रिवाइव कर देता है। हिप्नोथेरेपी भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। हिप्नोथेरेपी कोई जादू मंत्र नहीं है। आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, वो जो दिखाते नहीं टीवीज में पेंडुलम घुमाया और आप वश में आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट? वो सिर्फ टेक्निक्स होती हैं टू हेल्प द इंडिविजुअल गेट बैक टू देयर सबकॉन्शियस। हिप्नोथेरेपी को सिंपल भाषा में कह सकते हैं अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन। वो आपको सिर्फ एक रिलैक्स स्टेट में डालता है। तो जब आप एक मेंटली रिलैक्स स्टेट में होते हो, तो हमारा दिमाग जितने भी डिफेंसेस क्रिएट करता है वो शट डाउन हो जाते हैं। हम जो 2-5 करता रहता है ना, हमारा दिमाग इसको इतना बताना, उसको ये नहीं बताना, ये छुपाना, ये जो गेम करता है, वो सब बंद हो जाता है। एंड व्हेन दैट ब्रेन इज वेरी वेरी रिलैक्स, तो वो विलिंग होता है टू गो डीपर। अब एज आई जस्ट सेड कि हम ये नहीं कह सकते हैं, मतलब हम जब हिप्नोथेरेपी को यूज भी करते हैं एज अ प्रॉपर टेक्निक, एक टर्म होती है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, जहां पर हम उसका प्रयोग करते हैं चीजों को सुधार करने के लिए, तो वहां पर हम एक डीप स्टेट में इंडिविजुअल को लेकर जाते हैं और कुछ सजेशंस देते हैं, और उस इंडिविजुअल कहते हैं गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो क्या नजर आता है, आप खुद को कहाँ पा रहे हो, कौन सी मेमोरी वो हो रही है, वो मेमोरी आपकी लाइफ में क्यों सिग्निफिकेंस रखती है, वो अटक क्यों गई आपके दिमाग में, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ मैसेज है ना जो वो दे रही है, जो कुछ एक अनलिव्ड इमोशन है या एक अनरिजॉल्व्ड हिस्सा है, जिसको फिर हम उजागर करते हैं। हिप्नोथेरेपी में सिर्फ हिप्नोटाइज करके ही काम नहीं होता है, तो जो मटेरियल निकल कर आता है फिर बकायदा कॉन्शियसनेस में, होश में, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, वैसे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है और उस पर्टिकुलर इवेंट की एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है in the conscious state, ताकि वो चीज settle हो and we are able to move on. I mean that's how we use it in scientifically. जी, चलिए डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। आचार्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से पुनर्जन्म को लेकर कई तथ्य सामने आ रहे हैं। आचार्य जी का कहना पुनर्जन्म होते हैं क्योंकि आत्मा शरीर बदलती है, और साइंस की तरफ से भी अगर हम कहना चाहें तो पुनर्जन्म होते हैं और हिप्नोटाइज करके भी लोगों को बातें याद दिलाई जाती है। तो अभी भी साइंस ये नहीं कह सकती कि पुनर्जन्म नहीं होते। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.